तो आप लोग कॉलेज कितनी तारीफ एंड फैकल्टी। बेशक हमारी जूनियर्स के लिए कॉलेज काफ़ी बेटर रहेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर तो प्रेटी नाइस। हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। अभी हम लोग आए हैं भाई ITS इंजीनियरिंग कॉलेज में एंड अभी हमारे साथ है बीटेक स्टूडेंट एंड इनसे रिव्यू लेने वाले हैं। वैसे कॉलेज ये इंजीनियरिंग के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है, बीटेक से या सिविल मैकेनिकल, एंड इनसे बात करने वाले रिव्यू लेने वाले कि एग्जैक्टली कॉलेज इनके एक्सपीरियंसेस कैसे हैं और कॉलेज के फैकल्टी वगैरह कैसे हैं और प्लेसमेंट वगैरह कैसा है। तो हम सबसे पहले तो थैंक यू हमारे चैनल पे आने के लिए। तो फर्स्ट ही तो अपना इंट्रोडक्शन आप दीजिए। आई एम साहिल गुप्ता, आई एम फ्रॉम बीटेक सेकेंड ईयर CSC ब्रांच। My name is Himesh Chaube. I'm from second year and my branch is CSC. I'm Shinchoni Rakshit and I'm from BTech second year CSC branch. बीटेक चूज़ करने का रीज़न क्या है आप लोग का? तो 9th के बाद मेरे को इंटरेस्ट आ गया था इंजीनियरिंग की फील्ड में और मैंने जितना भी रिसर्च वगैरह किया तो उस हिसाब से मेरे को कंप्यूटर साइंस फील्ड अच्छा लगा टू फर्दर ग्रो होने के लिए, इसलिए मैंने CSC ब्रांच चूज़ किया बीटेक के लिए। मेरा कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का केवल एक मोटिव था कि फ्यूचर में मेरे को सक्सेस लानी है, तो और इमीडिएट सक्सेस इंजीनियरिंग से और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से ही मेरे को मिलेगी। अकॉर्डिंग टू मेरे पास्ट एंड मेरे ब्रदर भी यहीं से पढ़े हुए हैं, जिसकी वजह से हम उनसे इंस्पायर्ड होकर यहाँ पे आए। I had pretty good scores in computer, so I was suggested by all my teachers that you have a knack for it, so you should definitely go and pursue CSC through BTech. So I always knew I had to choose that, and when it came to counseling for under UP government, I was allotted this college, and when I came here I was very happy with my allotment, so I just came. वाई यू चूज़ दिस कॉलेज एग्जैक्टली? ग्रेटर नोएडा में काफ़ी सारे कॉलेज हैं इंजीनियरिंग के, मतलब काफ़ी सारे कॉलेज ही इंजीनियरिंग कराता है, तो ये कॉलेज चूज़ करने का रीज़न क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल इधर एनवायरनमेंट स्टडिंग के लिए अच्छा है, एनवायरनमेंट मेरे को दिखा, इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा है और रिसर्च में मतलब जितना भी मैंने देखा उसमें ये देखा कि ज़्यादा इधर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड होती हैं, फैकल्टी हेल्पफुल है, तो ये सब रीज़न थे मेरा इस कॉलेज को चुनने के। मैंने इस कॉलेज को इसलिए चुना क्योंकि बिकॉज ऑफ ओनली फैकल्टी। यहाँ के फैकल्टी का रिव्यू बहुत ही प्यारा था, बहुत ही अच्छा था। मेरे ऑलरेडी पास्ट में मेरे ब्रदर यहाँ से पढ़े हुए हैं, जिन्होंने मेरे को सजेस्ट किया कि अगर फैकल्टी और केवल मेरे को एजुकेशन पे फोकस करना है तो ये कॉलेज चूज़ करने को, इसलिए मैंने यहाँ पे आया। I also had other colleges when I was offered this college, but when I came here, the environment for studying is very good in this college, and also the faculty really motivates us to study. And besides that, we have our research center, Newgen IDEC, and that was a big motive for us to come here because this is a college which helps us in going through the research fields, which was unique to this college, I felt like. कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है एंड यहाँ के फैकल्टी कैसे हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर तो प्रेटी नाइस एंड फैकल्टी इधर वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी है ग्रेटर नोएडा में। इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ प्रेटी गुड, जिसकी वजह से इतनी ग्रीनरी होने की वजह से, इतना अच्छा इन्वायरमेंट होने की वजह से हम लोग कहीं भी बैठ के नॉर्मली अच्छे से पढ़ सकते हैं, जिसको हम लोग काफ़ी फोकस रहता है। और फैकल्टी की तो कोई बात नहीं, फैकल्टी बेस्ट है इधर की। अभी तक के जितने भी कॉलेज के रिव्यू मिले हैं, मेरे को इधर की फैकल्टी सबसे बेस्ट लगी है, सबसे बेस्ट। Infrastructure is definitely top notch because we have smart classes. All our classes are smart classes, and even our libraries, they are open till 8 in the night. So it is a very much of a they motivate us to study that environment we have, and the infrastructure also allows us to do so. And the faculty all are very experienced faculty, and they understand our needs, and they are not very overly strict. They understand our needs if we go with a reasonable problems. They are there for us, and we also live here. We have our hostels here, so anytime we need a problem so away from our house, our faculty is always there for us. तो आप लोग कॉलेज की इतनी तारीफ एंड फैकल्टी की इतनी तारीफ कर दी है, मेनली तो आप लोग को प्लेसमेंट ही चाहिए होगा, तो प्लेसमेंट के बारे में आगे बताइए कैसा था लास्ट ईयर? लास्ट ईयर प्लेसमेंट डिसेंट था और जितना भी मतलब अगर एवरेज प्लेसमेंट जाए तो करेंट टाइम के हिसाब से एवरेज प्लेसमेंट इधर सही जा रहा है। तो और अगर कोई जो मतलब ज़्यादा अच्छी नॉलेज हो जिसके पास, वो और अच्छी प्लेसमेंट अपने हिसाब से ग्रैब कर ही सकता है और ओवरऑल प्लेसमेंट इधर अच्छा है। कॉलेज प्लेसमेंट इज़ वेरी नाइस। लास्ट ईयर एक प्रकृति दीदी हैं, वो यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट का प्लेसमेंट उठाई है 49 LPA पे, तो दिस इज़ सो गुड। एंड एवरेज पैकेज क्या है यहाँ का? एवरेज पैकेज 7 to 8, सो दिस इज़ नाइस। Companies बहुत सारी आती है for placement, so it really depends on us whether how much we are able to take the packages and everything. Every year every good company is coming from starting from Microsoft to startups, all of them are available. Big tech, startup सब आते हैं, but it really depends on the student.
यहाँ के तो जो भी प्लेसमेंट है मैंने भी बहुत सुना है, मतलब ग्रेटर नोएडा में तो ITS जो इंजीनियरिंग कॉलेज है ये एग्जैक्टली मतलब फोकस ही ये इंजीनियरिंग पे ही करता है, तो ये सही है कि कोई भी कॉलेज। एंड ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग के कॉलेज है कॉम्पिटिटर कॉलेज कौन सा है ग्रेटर नोएडा में? मेरे हिसाब से GL बजाज कॉम्पिटिटर है। अगल बगल के सारे कॉलेज ही कॉम्पिटिटर हैं पहली चीज़ तो, और मोस्टली कॉम्पिटिटर हमारे इधर हैं GL बजाज एंड शारदा, जिससे कि गलगोटिया, GL बजाज, शारदा सारे ही कॉम्पिटिटर है, पर हमारा कॉलेज आई थिंक सो बेटर है। I would agree. GL Bajaj Galgotia is the competitor college, but we don't see it that way, honestly. यहाँ का कैंपस लाइफ इज़ मोर टूवर्ड्स स्टडिंग. we are really motivated to study more than, but it's not like we don't have activities. We have enough activities, but not as vibrantly as theirs, I will say that. But it's not like we are lacking in any way. We don't feel so, at least. नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप बता रही थी वही था कि यहाँ का मतलब कैंपस लाइफ कैसा है, कॉलेज वाली वाइब है कि नहीं, मतलब जैसे मूवी जैसा जो दिखता है वैसा तो होता नहीं है, तो भी मतलब कैसा है? हाँ, वाइब तो मतलब इधर मोस्टली स्टूडेंट वाली ही है, कि जैसा कि मूवी में फिल्मों में दिखाया जाता है कि मतलब स्टूडेंट आ रहे हैं एकदम, कोई भी आ रहा है एकदम मेन लीड कैरेक्टर की तरह चल रहा है, वैसा तो नहीं है। इधर जो एक एवरेज कॉलेज स्टूडेंट की लाइफ होती है वैसी लाइफ है इधर, कि मतलब वो आ रहा है सुबह अपना उठ रहा है, क्लास कर रहा है, क्लास अटेंड करने के बाद फिर अपना नॉर्मल लाइफ जी रहा है, तो इधर वैसी वाइब है फुल स्टूडेंट वाली। यहाँ पे देखा जाए तो हम लोग को हर एक्टिविटी मिलती है, गेमिंग है, स्पोर्ट्स है, कल्चरल है, लिटरेसी है, मतलब सब कुछ है हमारे लिए। ऐसा कोई है ना क्योंकि कमी होती है, ऐसी कोई कमी नहीं है किसी चीज़ों की, हर कुछ बेस्ट है। और बट यहाँ पे एक चीज़ ज़्यादा अच्छी है जो कि हर एक इंजीनियरिंग कॉलेज में रखनी चाहिए, वो होती है एजुकेशन की इन्वायरमेंट, जो कि यहाँ पे बहुत अच्छी है। हमारे साथ स्पोर्ट्स के साथ साथ कल्चरल के साथ साथ यहाँ एजुकेशन की इम्पॉर्टेंस ये लोग इतनी देते हैं कि उसको ज़्यादा अप्रूव करते हैं एज़ कम्पेयर टू बाकी सब ये शो एक्टिविटी की वजह से। There is definitely a good amount of student life. Like I myself am part of the literary club, as well as he is part of the photography club, and there is a drama club. There's a singing club. There's this drama club. So you can have a life in clubs itself. There is the coding club. So we have our communities and clubs, and we have events for them, which is pretty frequent also. So it's not just that you have to, oh, you're an engineering student, all you get to do is go to lectures and do that. No, you have fun also. You can get and I feel like at college level it's the time when you need that exposure to fully be yourself and become the adult you are supposed to be. So we get all those chances in our college to become the adult we are supposed to be. तो देखें तो क्लब्स बहुत इनहेंस करता है कॉलेज लाइफ को, एंड ये बहुत सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कॉलेज अपने जूनियर को आप रिकमेंड करना चाहोगे क्या? नहीं, डेफिनेटली मैं इस कॉलेज को रिकमेंड करूँगा, अगर सब चीज़ मेंटेन करके चलनी, जैसे एजुकेशन हुआ, या फिर उसे मतलब कॉलेज का एक्सपोजर भी चाहिए हो कि कॉलेज लाइफ जीनी हो, क्लब्स वगैरह में ज्वाइन करके, तो वो उस चीज़ का भी इधर मज़ा ले सकता है। एजुकेशन भी अपना एनहेंस कर सकता है इधर पार्ट लेके, फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए भी कर सकता है। इधर ना जाने कितनी लैब्स हैं जिसमें आप अपना काम कर सकते हैं। इधर न्यूजन IDC है जहाँ पे रिसर्च वगैरह के लिए जो मेनली फोकस्ड है, अगर आप उस फील्ड में जाना चाहते हो तो आप उसमें भी जा सकते हो। तो ये कॉलेज में मतलब आपको ऑलमोस्ट हर चीज़ मिल जाएगा जो एक स्टूडेंट को चाहिए होता है। तो आई विल डेफिनेटली रिकमेंड दिस कॉलेज टू जूनियर्स। बेशक हमारे जूनियर्स के लिए ये कॉलेज काफ़ी बेटर रहेगा मेरे हिसाब से, बिकॉज आई एम इन सेकेंड ईयर। तो हम लोग जूनियर्स को बोलेंगे इस कॉलेज को ज़रूर एक बार विज़िट करें, क्योंकि यहाँ पे एजुकेशन टॉप नॉच, प्लस उसके जितने भी हमारे क्लब्स वगैरह हैं सब में एंट्री लेके हमें एक अच्छा एक्सपोजर मिलता है डिफरेंट। और यहाँ पे सीनियर इतने अच्छे हैं, इतने हेल्पफुल हैं, जितने अच्छे सीनियर्स हैं वो जब हम लोग वो किसी भी क्लब में एंटर लेते हैं ना, वो हमारी सारी हेल्प करते हैं हम लोग को एंटर लेने से, और हम लोग को एक अच्छी एक्सपोजर वो दिलाते हैं। यहाँ पे सारे सीनियर जितने हैं, सीनियर्स काफ़ी हेल्पफुल हैं। और प्लस यहाँ पे एक सबसे अच्छी बात है, यहाँ पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, वहाँ पे हम लोग को सारे लैब्स प्रोवाइड होते हैं, जिसकी वजह से हम लोग को काफ़ी अच्छा एक्सपोजर मिलता है। AWS है, और यहाँ पे
एप्पल iOS काफ़ी अच्छे लैब्स हैं। और सेकंड थिंग न्यूजन IDC, अगर हम लोग को खुद का स्टार्टअप बिल्ड करना रहे, खुद का बच्चे होते हैं ना इंजीनियरिंग कॉलेज में जा रहे हैं बट वो जॉब के पर्पज़ से नहीं जाते हैं, खुद के स्टार्टअप के पर्पज़ से जाते हैं। एग्जैक्टली तो उसके लिए हमारे पास है न्यूजन IDC जो कि फंडिंग प्रोवाइड करती है। हमारे कॉलेज से अगर आप खुद का चाहेंगे तो एक नए स्टार्टअप लेके फंडिंग अच्छी मिल सकती है। तो ये सब हमारे कॉलेज में बेस्ट है, जो कि बाकी सब कॉलेज शायद ना दें, बट हमारा कॉलेज सब प्रोवाइड करता है। स्पोर्ट्स है, चाहे कोई कल्चरल है, वो सब में टॉप नॉच है फ़िलहाल। I will definitely suggest somebody who's coming from far, because I myself hail from Kolkata, so it's pretty far. And when I came here, I had the initial problem of coping up because it's way far from my house. But the teachers were so supportive. They totally made me acclimatize with this climate, and it was just, they were so nice. And even the seniors, they came up to me personally and asked if you want help in anything. Ragging तो यहाँ दूर तक नहीं होती है, तो इनफैक्ट दे बिकम आर फ्रेंड्स ओवरऑल। अभी हमारे 4th years के सीनियर्स गए हैं, दे बिफोर गोइंग दे हैव कॉल्ड अस सो मेनी टाइम्स कि कम मीट अस, टेक पिक्चर्स विद अस, मेमोरीज विद अस। सो वेरी फ्रेंडली एनवायरनमेंट। And besides that, we have our industry visits. A lot of experts have come and just have given a glance into what it truly looks like in the industry. And not just industry experts, we also have experts for business, because if somebody wants to go that route, we have life coaches come here. The day we came to this college, the first day itself, our college made an event, and in that came a personality development coach. So it is a overall development in this college. So I will definitely say do not knock this off until you try it, because it's that good of a college. तो लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एंड आप लोग का फ्यूचर प्लान क्या है, इसके बाद करना क्या है, मतलब जॉब या फिर हायर स्टडीज़? और मेरा फ्यूचर प्लान इसके बाद है कि डेटा साइंस की फील्ड में फ़र्दर स्टडी करके एक अच्छा प्लेसमेंट उठाना और फ्यूचर में कुछ अच्छा अचीव करना। अरे हमारे आने वाले टाइम में हमें हर जगह हर चीज़ में डेटा दिखता है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू मी कि डेटा साइंस में आगे परस्यूट करूँगा विथ जॉब के पर्सपेक्टिव से भी, और उसमें शायद MTech वगैरह का भी चांसेस है। तो पूरा ट्राई करूँगा अपना कि डेटा साइंस की फील्ड में अपनी करियर बनाऊँ। With the now boom of AI, through data science, I would like to pursue going into AI, like mostly research in that field. So that's my goal, right? थैंक यू फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। एंड गाइज, आपको कोई भी क्वेरी जो कॉलेज से रिलेटेड, ITS हो या फिर गेटर नोएडा कोई भी कॉलेज एंड किसी भी कोर्सेज के लिए, तो आप मुझे नीचे नंबर शो हो रहा होगा, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। एंड नीचे आपको गूगल फॉर्म भी मिल जाएगा, आप उसको भी फिल कर सकते हो, एंड मैं कॉल करके आपको सजेस्ट करूँगा, या फिर आप मैसेज भी कर सकते हो। तो चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे। ओके, बाय बाय गाइज।